साल 2026 बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ऑब्वियसली इस साल 2025 में जो गलतियां आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में करते आए हो उनको हाईलाइट करके आपने अब खुद से कमिटमेंट की होगी कि भाई अगले आने वाले साल में आप ये गलतियां नहीं करेंगे। और ट्रेडिंग कम्युनिटी में ट्रेडर्स की न्यू ईयर रेजोल्यूशन उनकी ट्रेडिंग के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है कि भाई हमने अपकमिंग ईयर के अंदर अपने ट्रेडिंग प्लान में ये काम करने हैं, ये करना है, ये नहीं करना। तो करने और ना करने वाले जितने भी काम अपने ट्रेडिंग प्लान में आपने डाले हैं ना, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक दो काम है वो मैंने आज आपको बता के उनको हाईलाइट करके उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि भाई ये एक दो ट्रेडिंग रूल्स हैं जिनको आपने अगर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अप्लाई डिप्लॉय कर लिया आने वाले साल में, तो आपको पूरा साल नहीं लगेगा अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए, बल्कि पहले क्वार्टर या शायद पहले महीने के अंदर ही 2026 में आप आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ट्रेडिंग से हट के एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है, जो मोस्टली अगर आप ट्रेडिंग नहीं क्या क्या बल्कि किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट आपके अंदर होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, देख लो। साल का आखिरी दिन है और हो सकता है मेरी बातें सुन के आपको फ़ायदा ही हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली अपने तजुर्बे से तो मैं बताता ही बताता हूँ, लेकिन मेरे थ्रू आउट ट्रेडिंग करियर में मैंने बहुत से ट्रेडर्स को स्टडी किया है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स में जिन्होंने पैसे बनाए हैं। एंड आई वाज, मैं कहता हूँ, लकी इनफ दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं लेजेंडरी ट्रेडर्स के साथ काम भी पास्ट में कर पाया। और फिर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मुझे मिला कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनकी अप्रोच कैसी होती है, उनका डिसिप्लिन कैसे होता है। तो ये जो रूल है, सबसे पहले ये दो चीज़ें, सबसे पहला रूल अपने ट्रेडिंग प्लान में आपने बनाना है कि भाई जो ट्रेड आपने मार्केट में ली है ना, आपने उस ट्रेड में मैनुअल इंटरफेयर नहीं करना। अब सुनने में ये बात बड़ी छोटी शायद आपको लगे, और बहुत सी और जगहों से भी शायद आपने यही जुमला, यही बात आपने सुन रखी हो कि भाई ट्रेड्स को चलने दें और ट्रेड्स में इंटरफेयर ना करें। लेकिन यकीन कीजिए, डिसिप्लिन के साथ अगर आपने इस पर्टिकुलर रूल पे आपने इस पे प्रैक्टिस की और आपने ये काम किया, तो यू वुड सी ग्रेट डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। तो दो तीन बातें। पहली बात ये कि मैन्युअली इंटरफेयर ट्रेड में आपने नहीं करना, और हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स लेनी है। अब ये दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, यानी कम से कम वो ट्रेड लो जो आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफर कर रही है। $100 अगर ट्रेड में आपने रिस्क किया है तो उसमें इतना पोटेंशियल हो कि वो आपको $300 रिटर्न कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम रिजिड हो जाते हैं। समटाइम्स मार्केट कंडीशन ऐसी होती है यार कि 1:2 लेके हम मार्केट से बाहर आ जाते हैं, 1:1 लेके वापस बाहर आ जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमारे प्लान का तो हिस्सा ये चीज़ हो कि जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें कम से कम 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में रिटर्न करने का पोटेंशियल उस पर्टिकुलर ट्रेड में हो। और जब उस तरह की ट्रेड आपने ले ली है तो आपका जो ओरिजिनल एनालिसिस है आपने उसके ऊपर स्टिक रहना है, और इसमें सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। यू वोंट बिलीव इट। और कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है अगर ऐसे हुआ है तो। कितनी दफ़ा आपको मार्केट मैनिपुलेट करके ऐसा प्राइस सेक्शन दिखा के कि मार्केट रिवर्स होने वाली है और आपको फोर्स करती है कि आप उस ट्रेड से प्री मेच्योर एग्जिट ले लो। यानी अगर लॉस में ट्रेड जा रही है, लॉस के डर से बाहर निकल आओ जल्दी। प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है तो इस डर से कि ये प्रॉफिट अब चला ना जाए, ट्रेड से बाहर निकलो, ओनली टू सी कि अगर लॉस में ट्रेड आपने काटी है वो वापस प्रॉफिट में जाके आपके टेक प्रॉफिट टारगेट तक गई है, छोटा प्रॉफिट लेके ट्रेड काटी है तो वो भी आपके टेक प्रॉफिट टारगेट तक गई है। तो 30, अगर आप 1:3 रिस्क मॉडल पे काम करते हैं तो लिटरली आपको क्या चाहिए, आपको 30% का विन रेट चाहिए। अब तीसरी बात करो, फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करना स्टार्ट कर दो। यानी एक दो मार्केट्स रखो, एक सेशन रखो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जिस भी टाइम पे आप अवेलेबल हो, आपने देखना है उस वक्त कौन सा सेशन है। न्यूयॉर्क है, लंदन न्यूयॉर्क इंटरसेक्शन, एशिया पैसिफिक। एक सेशन, एक टाइम फ्रेम, एक स्ट्रेटजी। इस फॉर्मेट के ऊपर काम करो, आसान हो जाएगा मार्केट्स को आपको ट्रैक करना। तो ये तो हो गई ट्रेडिंग से रिलेटेड गुफ्तगू, ट्रेडिंग से रिलेटेड बात। रिपीट नहीं करूंगा, फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को समझ आ गई है, आप लोग ट्रेडर्स हैं, एक सर्टेन टाइम से ट्रेडिंग करें। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला कि एक पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में मैंने बात करनी है, वो क्या आजकल बहुत अजीब किस्म की कह लें कि सिलसिला चल पड़ा है। ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी को देखता हूँ या किसी भी फील्ड में लोगों को देखता हूँ कि वो अपनी क्राफ्ट पे काम करने से ज़्यादा उनका फोकस दूसरों की गलतियां और ख़ामियां निकालने के ऊपर है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये काम छोड़ दें। यानी मैंने आपको शुरू में कहा ना कि सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आप दुनिया का कोई काम उठा के देख लेना, पैसा बनता है जब आप उस काम में एक्सेलेंस लेके आते हैं, अपनी क्राफ्ट में एक्सेलेंस। एक्सेलेंस हमेशा तब आती है जब आप फोकस्ड होते हैं।
घोड़ा रेस जीतता है, उसकी आंखों पे वो लगी होती है पट्टी, वो इसलिए लगाते हैं ताकि लेफ्ट राइट ना देखे, वो सीधा फोकस्ड अपने ट्रैक के ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप ये, और ये चीज़ अजीब किस्म की हो गई है, इवन आप फैमिलीज़ में देख लें, आप कजन्स में देख लें, आप दोस्तों में देख लें, हर वक्त हर बंदा ये देख रहा है कि भाई दूसरा क्या कर रहा है, और दूसरे की गलतियां निकालनी, दूसरे के भाई वो ये यहाँ पे गलत, छोड़ दें सब कुछ। आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कजन्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप किसी को सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अपनी ज़ात पे फोकस करें, अपने स्किल पे फोकस करें, अपनी क्राफ्ट पे। तभी आपने एक बात नोट की होगी, आपने कभी देखा है कि मैंने यहाँ पे आके मैंने कभी किसी के बारे में बात की हो, या मैंने इवन कभी किसी इंडस्ट्री के बारे में बात की हो, मैंने कभी कंपैरिजन्स में गया हूँ कि भाई ट्रेडिंग फलां चीज़ से बेहतर है, ट्रेडिंग फलां चीज़ से बेहतर है, अच्छा फलां ट्रेडर ज़्यादा अच्छा है, फलां ट्रेडर ज़्यादा अच्छा है, अच्छा मैं ज़्यादा अच्छी बात कर रहा हूँ, फलां बंदा ज़्यादा अच्छी बात नहीं कर रहा। आप नोट करो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरी कोई वीडियो उठा के देख लो, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, सिर्फ मैंने एजुकेशन की बात की है, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज़ की बात की है, बिकॉज टाइम ही नहीं है ना इतना यार। मैं अक्सर एक बात, जब मैं आपके साथ बात कर रहा होता हूँ ना, दो दिल की बातें आपसे कर रहा हूँ मैं, कि अक्सर मैं आपसे डिफरेंट वीडियोस में आपको कहता हूँ ना कि यार ओ हो टॉपिक बहुत बड़ा है यार, इसके ऊपर 2 घंटे बात हो सकती थी, लेकिन क्या करूँ, 10 मिनट से ऊपर मैं बात करना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज यूट्यूब फेसबुक के ऊपर लोग देखते नहीं है वीडियोज़। हाँ, यानी बातें ज़्यादा होती हैं और वीडियो का टाइम कम होता है। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ज़ात पे फोकस करो, छोड़ दो यार वो फलां चाची दा पुत्र, फुफी दा पुत्र, ये वो फैमिली मेम्बर्स, कजन्स, ये वो, बिल्कुल वैक्यूम में चले जाओ। घोड़े ने जो वो पट्टियाँ बांधी होती है ना अपने ऐसे आगे, वो पट्टियाँ बांध के अपने ट्रैक के ऊपर फोकस करना है, अपनी डेस्टिनेशन को फोकस में रखना है। ठीक है, तो लिटरली ये बस इस ये पर्सनालिटी ट्रेट एक ट्रेडर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें ट्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा फोकस मांगती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो सोशल मीडिया पे आके आप लोग उनको देख रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, गाड़ी की सेंटर स्क्रीन के ऊपर चार्ट खोल के ट्रेडिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, चलते फिरते मोबाइल खोल के ट्रेडिंग। ऐसे नहीं होता ना यार। ट्रेडिंग के लिए आपको अकेलापन चाहिए, आपको बिल्कुल सॉलिट्यूड चाहिए, फोकस चाहिए। आप फोकस कैसे होता है? फोकस ऐसे ही होता है कि जब आप सिर्फ अपने 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 अपनी चीज़ों को आपने सोचना स्टार्ट किया। तो बस 2-3 मोटी-मोटी बातें न्यू ईयर के लिए मेरा मैसेज यही है। स्टार्ट में ट्रेडिंग के हवाले से 2-3 बातें की। एक तो अपनी ट्रेड्स में बिला वजह इंटरफेयर नहीं करना, समराइज़ कर रहा हूँ मैं। दूसरा, हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स कोशिश करें आप लें। तीसरा, एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करो, प्राइस एक्शन, टेक्निकल, फंडामेंटल में से कोई एक चूज़ करके 1-2 मार्केट्स ले लो, एक चार्ट टाइम फ्रेम ले लो, एक सेशन पकड़ लो और एक आधी स्ट्रैटेजी ले लो। मार्केट कंडीशन, ट्रेंड्स को ट्रेड करना है या साइडवेज को ट्रेड करना है। अच्छा, अगर ट्रेंड्स को ट्रेड करना है तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में पुल बैक्स को ट्रेड करना है या ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है। अच्छा, अगर पुल बैक्स को ट्रेड करना है तो 2-3 कैंडल्स की शक्लों को मास्टर कर लो जो पुल बैक ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, वाइस वर्सा फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आई होप 2025 में जितना भी कंटेंट मैं आपके लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड लेके आया हूँ, आपने उसको एंजॉय भी किया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा, आपने बहुत प्यार मोहब्बतें दी, अप्रिशिएट भी उस कंटेंट को किया और उससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। और आपका यही प्यार, यही सपोर्ट, यही मोहब्बतें जो कन्विंस करती हैं, मोटिवेटेड रखती हैं मुझे कि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता रहूं। और यही दुआ भी है और यही कोशिश भी है कि 2026 में आपके लिए इसी मोटिवेशन के साथ जो है वो एजुकेशनल कंटेंट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड कंटिन्यूसली लेके आता चला जाऊं। खुदा आपके, अल्लाह आपके इस 2026 को आपके लिए बहुत अच्छा बनाए और आप और आपके घर वाले सब लोग सलामत रहें। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।